अच्छा जी, इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव करें उन्हें प्रूव करना है वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 - ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8। और आगे है 1 - ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 डॉट 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 टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं? 2n फैक्टर्स। और इसको हमने प्रूव करना है 2 की पावर 2n के इक्वल। अब तरतीब इसकी देख लें। 1 - ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा की पावर 2, फिर 1 - ओमेगा स्क्वायर, और फिर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 - ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 8। तो इसी तरतीब से ये कितने फैक्टर्स हैं? 2n फैक्टर्स हैं। और इनको हमने प्रूव करना है कि 2 की पावर 2n के इक्वल है। देखें प्रूफ कैसे हम करेंगे। प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड से हम बात शुरू कर लेंगे। 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 - ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 इंटू 1 - ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अच्छा, इनको हम लिख सकते हैं। पहले तो सबको, जो 3 से ऊपर पावर्स हैं उनको, उनमें जो 3 के टेबल में जो नंबर आते हैं उनको अलग कर लें, 3 के मल्टीपल्स अलग कर लें, और बाकी नंबर्स को अलग कर लें। तो 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे रहा। 1 - ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। फिर 1 - ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। और ओमेगा की पावर 8 को हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यानी उस 8 हमारे पास है, तो 8 से कम कम 3 के टेबल में कौन सा नंबर है जो आता है? वो 6 है। तो इस पावर को हमें अलग कर लेना है, और जो बाकी बच जाएगी 2 उसको अलग कर लेना है। जैसे 15 है तो 15 तो पूरा ही हमारे पास 3 के टेबल में आता है। जैसे अगर 17 होता तो हम इसको क्या कर लेते? 3 के टेबल में इससे नंबर जो कम आता है वो कौन है? 15। 15 को अलग कर लेते और 2 को अलग कर लेते। तो इस तरह हमने ये पावर्स को तोड़ा। ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2 इंटू 1 - ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अच्छा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू ओमेगा। 1 - 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 6 जो है वो होता है ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और साथ में ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - इसको भी हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3 की पावर 5, क्योंकि 15 है तो 15 को हम लिख लेंगे 3 की पावर 5 इंटू ओमेगा एंड अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अच्छा, इसको हम लिख लेंगे, और इसकी आगे रीजन भी आपने बतानी है कि हमने ओमेगा क्यूब को 1 के इक्वल रखा है। 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर
इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब को दोबारा 1 रखेंगे, उसका स्क्वायर है और साथ में ओमेगा स्क्वायर है, इंटू 1 - ओमेगा क्यूब को 1 रखा, उसका स्क्वायर लिखा और साथ में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 1 to the power 5 इंटू ओमेगा अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। और यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे कि ओमेगा क्यूब चूंकि 1 होता है इसलिए हमने उसकी वैल्यू 1 लिखी है। अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब देखें ये फैक्टर्स रिपीट होना शुरू हो गए हैं, ये सेम चीज़ यहाँ दोबारा रिपीट हो रही है और ये जो है ये यहाँ रिपीट हो रही है। और ये टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 2n फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे एक बात समझें आप कि अगर हमारे पास इस तरह से फैक्टर्स हों 2 × 3 फिर 2 × 3 फिर 2 × 3, ये हमारे पास टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं। तो 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या किया, इनको इकट्ठा कर लिया, 2 × 3 को 2 × 3 को और 2 × 3 को इकट्ठा कर लिया। तो इसको हमने लिख लिया 2 3 6 × 6 × 6, जो सेम हमारे पास रिपीट हो रहे थे उनको इकट्ठा कर लिया। अब ये कितने फैक्टर्स रह गए हैं, पहले कितने फैक्टर थे, 1 2 3 4 5 6, अब कितने रह गए हैं, 3। तो असल में ये होता है कि टोटल जो फैक्टर्स होते हैं उनको आपने डिवाइड करना होता है उतने फैक्टर्स पे जिनको आपने ग्रुप किया। तो कितने कितने फैक्टर्स को आपने ग्रुप किया है, दो दो फैक्टर्स को, तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हम लिख लेंगे 3। 3 फैक्टर्स हमारे पास बाकी रह गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2n फैक्टर्स हैं, तो अगर हम दो दो फैक्टर्स को यहाँ ग्रुप कर दें, अगले स्टेप में इन दो दो फैक्टर्स को ग्रुप कर दें, इसको भी और इसको भी, और इन दो को आगे फिर ग्रुप कर दें, और ऐसे ही आगे जितने भी फैक्टर्स आएंगे सबको दो दो को ग्रुप कर दें, क्योंकि ये दो दो के ग्रुप में रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास टोटल फैक्टर्स तो 2n है, क्योंकि हमने दो दो को आपस में ग्रुप किया है। तो 2n/2, तो हमारे पास रह जाएंगे n फैक्टर्स। तो इसलिए अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे n फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम इसको अगले स्टेप में ग्रुप की फॉर्म में लिखेंगे 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब हमारे पास ये जो फुल ब्रैकेट वाले फैक्टर्स हैं ये 2n फैक्टर्स नहीं है, बल्कि ये अब n फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमने दो दो को इकट्ठा कर दिया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पे ये समझें कि अगर हमारे पास सेम फैक्टर है, जैसे 2 है, 2 × 2 × 2, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2। अब ये 2 कितनी दफ़ा लिखा है, 2 4 टाइम्स लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। यानी जितने टाइम कोई फैक्टर रिपीट होगा उसको पावर बना सकते हैं उसकी। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। और ये कितने फैक्टर्स हैं, n फैक्टर्स हैं, तो इसलिए हम इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं। ये असल में है 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर n। इसको हम n पावर लिख लेंगे। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, तो इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास आ गया था 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा
और इसकी पावर हमारे पास आई थी n। अच्छा, अब हमें पता है, हम यहाँ ये बात लिखेंगे कि 1 + ओमेगा किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ से अगर हम 1 + ओमेगा की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 और ओमेगा स्क्वायर इधर रखें और माइनस ये जो ओमेगा है इसको उस तरफ ले जाएं, तो ये बन जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -ओमेगा। तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसको हम लिख लेंगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख लिया, 1 + ओमेगा स्क्वायर, और -ओमेगा को बाद में लिख लिया। और इसी तरह यहाँ पे 1 + ओमेगा लिख लिया और बाद में लिख लिया -ओमेगा स्क्वायर, और सारे की पावर n। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -ओमेगा के, तो इसकी जगह हमने लिख लिया -ओमेगा, और साथ में ये वाला -ओमेगा इंटू 1 + ओमेगा किसके इक्वल है, -ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ आएगा -ओमेगा स्क्वायर, और सारे की पावर आ जाएगी n। अच्छा, ये हमारे पास बन जाएगा -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर, और सारे की पावर n। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर 2 बन जाएगी, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और सारे की पावर है n। अच्छा, 2 की पावर 2 तो वैसे रही, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, और सारे की पावर n इक्वल्स 2 की पावर 2, और बाहर n है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2n हो जाएगा। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 की पावर 2n आ जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि हमने प्रूव करना था। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रूव करना है i/√3/2 प्लस i/-√3/2 और ये इक्वल है -1 के। अच्छा, इसका प्रूफ देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया। लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं ω +√3/2 प्लस आयोटा। आयोटा है, i/-√3/2 अच्छा, अब इस पावर के अंदर हम ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे i/√3 ओवर 2 और इसकी पावर भी 8 प्लस, इसी तरह यहाँ भी आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, i/-√3 ओवर 2 और इसकी पावर भी 8 आ गई। अब जब ऊपर वाले आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर प्लस के√3 ओवर 2 और इसकी पावर 8 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस के√3 ओवर 2 और इसकी पावर भी हमारे पास आ जाएगी 8। अच्छा, अब हमारे पास आयोटा की पावर 8 दोनों के नीचे मौजूद है, तो हमने 1/आयोटा की पावर 8 को कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन ले लिया और इसमें से भी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस के√3 और नीचे सिर्फ 2 बच गया क्योंकि हमने आयोटा को तो बाहर, आयोटा की पावर 8 बाहर ले लिया है, कॉमन ले लिया, टू दी पावर 8, और यहाँ से भी 1/आयोटा की पावर 8 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस के√3 ओवर 2 टू दी पावर 8। अब यहाँ पे ये बन गई ओमेगा की वैल्यू और ये बन गई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको हम लिख लेंगे 1/आयोटा की पावर 8 दोनों से कॉमन, और ये जो है ये वैल्यू बन गई है ओमेगा की, तो ओमेगा की पावर 8 लिख लेंगे, और ये वैल्यू बन गई ओमेगा स्क्वायर की, इसको लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। इसको हम ऐसे लिख लेंगे।
और यहाँ पे आप इसके सामने ये रीज़न भी दे देंगे कि ओमेगा की वैल्यू हमें पता है -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 2 होती है, और ओमेगा स्केयर की जो वैल्यू होती है -1 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। अच्छा, जो बाहर 1 ओवर आयोटा की पावर 8 है, इसको हम लिख लेंगे आयोटा स्केयर की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 8 को हम लिख लेंगे आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा स्केयर प्लस, और ये क्या बनेगा 2 8 जार 16, तो इसको हम लिख लेंगे आयोटा ओमेगा की पावर, ओमेगा की पावर 15 अलग कर लिया और ओमेगा अलग कर लिया। अच्छा, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर होता है -1, उसकी पावर 4 आ जाएगी, और ओमेगा की पावर 6 को हम लिख लेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3 की पावर 5 इंटू ओमेगा। अच्छा, अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 ओवर -1 की पावर 4 1, और ओमेगा क्यूब को 1 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। अब हमें इस बात का पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू हम लिखेंगे -1, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हम लिख लेंगे सो राइट हैंड साइड सो प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को प्रूव करना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले एक नोटेशन समझ लें कि सिग्मा की नोटेशन यूज़ होती है मैथमेटिक्स के अंदर समेशन के लिए। यहाँ पे हम लिमिट्स देते हैं के को या आई को, जिसको मर्जी, के गोज फ्रॉम 1 टू फर्स्ट करें 4, और यहाँ पे 2 के लिख लेते हैं। अब होता यह है कि यहाँ पे जहाँ भी इसके अंदर के यूज़ हो रहा होगा, उसको आपने नंबर्स देने हैं, वैल्यूज देनी है 1 से लेकर 4 तक। तो पहले हम वैल्यू देंगे इसको 1, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, फिर प्लस, हर एक वैल्यू देने के बाद आपने प्लस लगाना है, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4। तो 4 पे आप आके रुक जाएंगे क्योंकि इसकी अपर लिमिट 4 है। अब और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास के इक्वल होता 0 टू 5, और हमारे पास अंदर होता 2 की पावर के। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर सबसे पहले 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इस तरह से हम जहाँ के मौजूद होगा सिर्फ उसको हमने नंबर, ये जो वैल्यूज हैं वो देनी है, और स्टार्ट यहाँ से करना है और एंड यहाँ पे करना है, और दरम्यान में क्या लगाना है, प्लस का साइन। अब देखें, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन 7 में कहा गया है कि इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है हमने, समेशन के गोज फ्रॉम 0 टू 5 ओमेगा की पावर 2 के, इसको हमने इवेल्युएट करना है, जबकि ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अच्छा, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे कि एज ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो अगर हम ओमेगा का क्यूब लें तो वो 1 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आ जाए जो हमने इवेल्युएट करना है, हमने इवेल्युएट करना है समेशन के इक्वल 0 टू 5 ओमेगा की पावर 2 के। अब के को वैल्यूज देना शुरू करें, कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से, और कहाँ तक देंगे वैल्यूज, 5 तक। तो हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 2 इंटू 0 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 2 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 3 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 4 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 5। ये इक्वल आएगा ओमेगा की पावर 2 इंटू 0 0 प्लस ओमेगा की पावर 2
ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 10। अब ओमेगा की पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहा, और ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, प्लस ओमेगा की पावर 6 को अलग कर लिया और स्क्वायर को अलग कर लिया 8 के अंदर, और ओमेगा की पावर 10 में हमने ओमेगा की पावर 9 को अलग कर लिया और ओमेगा को अलग कर लिया। अब इसको लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसको भी लिख लेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसको लिख लेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 3 इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे चूंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1। जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब वहाँ वहाँ लिखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 1 है, 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इंटू ओमेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब इसको हम तरतीब से लिख लेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 0 के, और ये भी 0 के इक्वल, प्लस 0। इसके सामने हम लिखेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, और 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने प्रूव करना है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इक्वल है ओमेगा के। ये हमने प्रूव करना है, और जबकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, हम यहाँ लिखेंगे एज ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा, और इसको 1 का नाम दे दें। नाउ लेफ्ट हैंड साइड से बात शुरू करें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब हमने ये करना है कि ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करें। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। तो ऊपर भी ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ए ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे भी ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब ऊपर वाले ओमेगा को हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ में ओमेगा चाहिए, ऊपर चाहिए। तो हम इसको ऐसे रहने देंगे, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे वाले ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ओमेगा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा ए ओमेगा क्यूब
प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब चूंकि 1 के इक्वल है तो हम लिखेंगे यूजिंग 1। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, तो जहाँ ओमेगा क्यूब 1 है वहां पे हम 1 लिख लेंगे। ओमेगा इंटू ए ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए इंटू 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। एक स्टेप और कर लें, यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे भी यही सेम चीज़ बन गई, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास बन जाएगा ओमेगा विच इज़ द राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को प्रूव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा सिमिलर है इससे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने प्रूव करना है कि ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 प्लस सी ओमेगा की पावर 19 ओवर ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 30। ये इक्वल है ओमेगा के। इसके प्रूफ में भी हम लिखेंगे एज ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो ओमेगा क्यूब यहाँ भी 1 होगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और यहाँ पे हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 प्लस सी ओमेगा की पावर 19 ओवर ए ओमेगा की पावर 14 ये हमने लिख लिया। अब इसको भी आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ओमेगा करना है। तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा इंटू ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी बल्कि 17। ऊपर वैल्यू है 17 प्लस सी ओमेगा की पावर 19 ओवर ओमेगा इंटू ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 30। अब नीचे वाले ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास रह जाएगा ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 प्लस सी ओमेगा की पावर 19 ओवर ए ओमेगा की पावर 15 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 में एक ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, और सी ओमेगा की पावर 31। अब जितनी भी हमारे पास ओमेगा की पावर्स हैं उनमें 3 के टेबल में जो नंबर आ रहा है उसको अलग कर लें। तो इसको हम लिख लेंगे ओमेगा इंटू ए ओमेगा की पावर 12 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर 4 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 है तो इसको हम लिख सकते हैं 15 प्लस 2। तो ओमेगा की पावर 15 होता है 3 की पावर 5, इसको अलग कर लिया और ओमेगा स्क्वायर अलग कर लिया, प्लस ये सी ओमेगा की पावर 19 है, इसमें 3 के टेबल में 18 आता है, 18 को अलग कर लें
सी ओमेगा की पावर 3 की पावर 6, 18 हमने अलग कर लिया और ओमेगा अलग कर लिया। अब नीचे देखें, नीचे हमारे पास है ए इंटू ओमेगा की पावर 3 की पावर 5, ये 15 बन गया, प्लस आगे 23 है। बी 23 को हम लिख लेंगे 21 इंटू 2, तो 21 होता है 3 की पावर 7, और साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और सी ओमेगा की पावर 30 अलग कर लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 10 इंटू ओमेगा। अच्छा, अब जहां जहां ओमेगा क्यूब है उसको आप 1 रखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1 ओमेगा A इंटू 1 की पावर 4 प्लस B इंटू 1 की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस C 1 की पावर 6 ओमेगा ओवर A 1 की पावर 5 प्लस B इंटू 1 की पावर 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा की पावर यानी 1 की पावर 10 इंटू ओमेगा। अब 1 मल्टीप्लाई होने से कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ रह जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे भी सेम ए प्लस बी ओमेगा की पावर 2 प्लस सी ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 1 की पावर 7 1 ही होता है, 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ऊपर नीचे सेम एक्सप्रेशन बन गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बच गया ओमेगा विच इज द राइट हैंड साइड, सो प्रूफ्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करते हैं 1.5। अल्लाह हाफिज़।